ये कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीब से कभी नाता कांग्रेस का नहीं रहा। गरीब से कभी नाता कांग्रेस ने नहीं जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगर 2014 के बाद अगर गरीब से नाता जोड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे सामने बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई माता बहनों का दर्द किसी ने पहचाना है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है। अगर माता बहनों को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, बोर होने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में इस पीड़ा का दर्द सहन करना पड़ता था, अगर इसका समाधान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बारिश के दिनों में हमारी माता बहनों की क्या स्थिति हो जाती थी? ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते वो धुआं हाथों में भी जाता था और आंखों में भी जाता था। किसी ने 70 साल में किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। अगर वो दर्द महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से घर घर उज्ज्वला के माध्यम से रसोई देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, 2014 के बाद देश के अंदर गरीबी से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे वायदे किए थे और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने वायदा किया था कि माता बहनों को हमारी सरकार आएगी 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपये में 1 जनवरी से सिलेंडर देने का हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था क्योंकि गैंगवार होती है, उधर तो हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार। अब जो गुंडे थे, मवाली थे, उनको वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो स्थान नहीं मिलता था। राजस्थान उन्होंने शरण स्थली बना ली। आए दिन व्यापारियों के साथ सिंडिकेट जेल से चलता था, फोन आते थे, व्यापारियों को लूटने का काम होता था। व्यापारी के घर के आगे गोली चला जाते थे, कहीं किसी भू माफिया तो कहीं खनन माफिया, किस तरह के माफिया पैदा हो गए थे। हमने कहा एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और इन माफियाओं को इस राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी। यह हमने आपके बीच में वायदा किया था। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स भी बनाई और माफियाओं को राजस्थान के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई माफिया आएगा तो राजस्थान की शांति की भूमि पर अशांति नहीं कर पाएगा। हमने आपसे वायदा किया, एक भी माफिया राजस्थान के अंदर अगर पैर रखता है तो उसकी खैर नहीं है। हमने जो आपसे वायदा किया वो वायदा भी हमने पूरा किया। आपने देखे थे युवाओं के सपनों को रौंदने वाले, युवाओं के सपनों को बर्बाद करने वाले। राजस्थान के अंदर 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर में नकल हुई। हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है, ये आपके सामने है। हमने किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे।
पहली कैबिनेट में हमारे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देती है। हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके पहली किस्त देने का काम किया है। हमने 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया है। और राजस्थान के 60,000 उन भाइयों को जिनके पिताजी का देहावसान हो गया था, उनकी सूची में उस सरकार ने नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि जब पिता की मौत होती है तो उसका दाखिला, उसका नामांतरण उनके बेटे और बेटियों के नाम आता है, जिससे उसको पैसा मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो काम ही नहीं किया। भाई, केंद्र की सरकार पैसा दे रही है सम्मान निधि में, नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे हैं। गहलोत साहब, आपको कहां दिक्कत आ रही है उनको देने में? आप उनका नाम जोड़ करके नहीं दे सकते। आपने वो नाम भी नहीं दिया। 60,000 राजस्थान के 60,000 से ऊपर उस किसान पुत्रों का नाम जोड़ करके हमने सम्मान निधि देने का काम आते ही हमारी सरकार ने किया है। गेहूं की एमएसपी में 125 रुपए बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं मित्रों, मैं आपको और बताना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि गहलोत जी और सोनिया जी दोनों अपने पुत्रों को आगे करने में लगे हुए हैं और कुछ मेल भी ऐसा ही है। सोनिया जी ने अपने पुत्र को ध्यान रखते हुए पहले उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया था, लेकिन मां उनकी पार नहीं पड़ी तो वो दक्षिण में चले गए। और गहलोत जी ने भी जोधपुर से लड़ाया था, लेकिन गजेंद्र जी ने पार नहीं पड़ने दी तो उन्होंने भी जालोर की तरफ मूव कर दिया। दोनों को काम यही है। अरे, आपके अंदर ताकत है। जनता के बीच में अगर आप काम करते हैं तो जाइए, कहिए चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को और पार्टी के नेताओं को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के काम को करना पड़ता है, जनता के दुख और दर्द में शामिल होना पड़ता है। आपने एक बार वहां, दूसरी बार यहां, क्या बात है। लेकिन वहां से भी 2,74,000 वोटों से चुनाव हार करके माननीय गजेंद्र सिंह जी ने भेजा था। और मुझे लग रहा है लुम्मा राम जी आप जैसे आदमी हैं, हम जैसे व्यक्ति हैं, किसान पुत्र हैं, और जब किसान पुत्र से टकराता है तो किसान का पसीना गिरता है ना, वो हालात मचा देता है। ये लुम्मा राम जी हैं, 5 लाख से कम हरा करके भेजने वाले नहीं है, 5 लाख वोटों से कम हरा करके भेजने वाले नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है आपसे आने से पहले मैं गजेंद्र जी से चर्चा कर रहा था। एक मेरी बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि ईआरसीपी हम लेकर के आए, यमुना जल हम लेकर के आए, और जो बाड़मेर और जैसलमेर में आ रहा है हमारा इंदिरा गांधी नहर का, वहां भी हमारा पोंग डैम में, हिमाचल में भी हमारा पानी रोका हुआ है, वहां भी हमने पत्र लिखा है, क्योंकि वहां 10 फुट कम बढ़ता है वो पोंग डैम, उसमें भी हमने कहा है कि 5 फुट और 10 फुट बढ़ा के उसका भी पानी हमारा जैसलमेर के नाचना तक तो आता है, लेकिन बाड़मेर तक आना चाहिए, जिससे जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों का कंठ भी तर हो जाए। और मुझे जालौर का भी पता है, माई डैम की योजना जालौर के लिए पानी पिलाएगी, यह मैं आपको विश्वास देता हूं। चमाई की योजना, जवाई बांध की योजना भी आपके जालौर के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये 1 साल हमारा पानी के लिए है। पूरे राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें नल से जल घर घर नहीं पहुंचेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, इससे पहले मैंने 2 संभागों की बैठक ली थी। जब मैं शुरू में मैंने उदयपुर का देखा,
2300 करोड़ रुपए मंजूर हुआ। 2300 करोड़ रुपए। मैंने वहां मीटिंग में कहा कितना लगा? 350 करोड़ रुपए। 23,500 करोड़ में 2300 रुपए में कितना लगा? 350 2,000 रुपए अभी तो वहीं रखे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो पैसा भेजा या तो वो लगाया नहीं, लगाया तो ऐसा लगाया कि उसके पीछे ईडी घूम रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी तरह जोधपुर के अंदर माननीय गजेंद्र सिंह जी हमारे जल शक्ति मंत्री 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर दिया था, 4,000 करोड़ रुपए दिया था। उसमें से कितना लगा? 900 करोड़ रुपए। 4,500 में से 900 करोड़ रुपए जोधपुर संभाग के अंदर लगा है, जो आपका भी दोनों जिले उसी में आता है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो लगाया ही नहीं है। मैं आपसे मित्रों निवेदन करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा है, मैंने यह भी कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में जो भी वायदे हमने किए हैं, जनता के बीच में जाकर के जो भी वायदे हम कर रहे हैं, या विधानसभा के अंदर जो वायदा किया है, हमने कहा है गहलोत साहब नोट करते जाना, लिखते जाना जो वायदे हम कर रहे हैं। हम आपकी भी फहरिस्त लेकर के आए, आपने कहां वायदा किया, पूरा नहीं किया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मित्रों, हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो हमारे वायदे आपके बीच में हमने किए थे, वो वायदे 40 और 45% तक हमने पूरे किए हैं 3 महीने में। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हमारा जो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र है, हम एक एक घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहता हूं, अंत में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा आपने 2014 में 25 में से 25 सीट देने का काम किया। 2019 के अंदर भी आपने 25 में से 25 सीट देने का काम किया। मुझे भरोसा है इस बार भी राजस्थान में से 25 की 25 सीट आने वाली हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि एक एक बूथ में देखना, कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचे जिसमें कमल का फूल नहीं खिले, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो 5 लाख वोटों से कम जीते। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आपके बीच में एक साधारण कार्यकर्ता, एक ऐसे कार्यकर्ता जो सबके दुख और दर्द को जानते हैं, ऐसे कार्यकर्ता लुम्मा राम जी आपके बीच में। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि लुम्मा राम जी को 5 लाख से अधिक वोटों से जिता करके एक ऐसा कमल का फूल, 25 कमल के फूल माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने, और तीसरी बार देश के पुनः नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो उठाइए अपने दोनों हाथ, मुट्ठी बांधिए। ये पंजा नहीं, पंजा ने तो कर दिया गंजा, देश को खा गया पंजा और देश को कर दिया गंजा। इसलिए हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।